मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जिस औरत को मैं सारी जिंदगी खाला कहती रही, अपनी माँ की दोस्त समझ के इज्जत करती रही, वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। चले बीबी, चले हमारे साथ। आपको जो भी कहना है थाने जाके कहिए हमारे साथ चले। फयाज, फयाज, आपको कह रहा हूँ थाने चले हमारे साथ। लेके जाओ इसको भी, लेके जाओ। चल रही हूँ। मुझे उस औरत से कोई गर्ज नहीं है बतूल खाला। मेरी असल मुजरिम तो आप हैं। क्या एक बार भी मेरी माँ का ख्याल नहीं आया? अच्छे बुरे वक्त में हमने आपकी कितनी मदद की है, अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ा मेरी अम्मी ने सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और आप, अरे कुछ चाहिए ही था तो मुंह से बोल देती ना। अब वो आपकी मदद करते, अम्मी की दोस्त समझ के आपको दुख ना देते, लेकिन आपने तो उन्हें अकेले जान के उनके इर्द गिर्द जाल बिछाना शुरू कर दिया खाला। शाकिर अंकल, आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कराएं। इफ्रा बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। खाला, आपने रहम किया मुझ पे, मेरे बाप पे, मेरी मरहुमा माँ पे, जो अब मैं रहम करूं? आपने तो फ्रॉड किया हमारे साथ। खेल है मेरे बाप की जिंदगी से, मजाक है क्या हम? आप खुदा के लिए नहीं लेके जाए यहाँ से। इफ्रा बेटा, लेके जाओ इसको भी, इफ्रा, लेके जाओ इसको। चलो। मैं कह रहा हूँ जो कुछ कह रहा है थाने कहिएगा। चले हमारे साथ। इफ्रा बेटा, जब कल मैं यहाँ आया था ना, तभी मुझे इसकी हरकतों का अंदाज़ा हो गया था। और मुझे तो लगता है इसने फयाज को कोई नशावर चीज़ दी है, जब उसकी यह हालत हुई है। क्या? हाँ। सब बस कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। चलो आओ, अंदर लेके जाओ। भरी, मैं सोचा था कि अख्तर साहब शूटिंग कब शुरू करेंगे? बहुत जल्द। वो प्रोड्यूसर साहब से डील फाइनल हो जाए ना तो बस काम शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ, रिहर्सल पर आना पड़ेगा। हाँ, वो तो फिर वो कहते ना, शौक दा कोई मुल नहीं, आऊंगा टाइम निकालूंगा। वैसे भी आजकल अब्बा जी है ही नहीं। अभी तक अब्बा जी से डरते हो। बाप है मेरा, सोचना तो पड़ता है। राशिद, खुदा के वास्ते बड़े हो जाओ, अपने फैसले खुद करो। वैसे जायदाद भी तो अब्बा के पास होगी ना, उसमें से कुछ मिला क्या? जायदाद? अगर इसे बता दिया कि जायदाद का बंटवारा हो गया है और आधी से ज्यादा जायदाद तो फयाज चाचा को मिल गई, तो ये तो मुझे फिल्म से निकाल देगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो बताओ ना। जायदाद तो सारी मेरे पास ही है, ये समझो बस। अब्बा जी तो अब जरा मसरूफ रहते हैं इधर उधर, मैं ही देखता सारा कुछ। अच्छी बात है। राशिद, मैं सोच रही थी अगर तुम चाहो तो तुम फिल्म में सरमाया भी लगा सकते हो, प्रॉफिट में भी अच्छा हिस्सा मिलेगा। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, प्रॉफिट होगा तो मेरा ही फायदा है ना। अगर अख्तर साहब के साथ हम दोनों भी पार्टनर बन जाएं तो शोहरत के साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। क्या ख्याल है? वैसे आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बात है परी, कारोबार में से इतनी बड़ी रकम निकाल लेना कोई आसान बात नहीं। और राशिद, तो तुम किसी से उधार मांग लो ना। देखो, जब फिल्म हिट होगी ना तो लोग तुम्हारे पीछे पैसे ले लेके घूमेंगे, हमें डेट दे दे, हमारी शूटिंग कर दे। मुझे मत भूल जाना, हीरोइन सिर्फ मैं ही होंगी तुम्हारी। हाँ, जाहिर है, फिर तो हमारा पेयर हिट हो जाएगा, किसी और को मुंह थोड़ी लगाएंगे हम। कुछ ऑर्डर कर लो खाना,
नहीं, मैं तो डाइट कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि आजकल इतनी स्लिम लड़कियां आ गई हैं कि बहुत कंपटीशन है। हाँ ये बात तो सही है, मुझे भी करनी चाहिए वैसे। नहीं राशिद, तुम बहुत हसीन हो। हमारा शक सही निकला। खून की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इनको नशे की डोज दी जा रही थी। जैसे ही नशे का असर खत्म होता था, इनके सर और जिस्म में दर्द होने लगता था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं अपने घर में इतनी बिजी हो गई कि अबू की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। डॉक्टर साहब फयाज ठीक तो हो जाएगा ना? जी ठीक हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आप इनको वक्त पर अस्पताल ले आए हैं। नशे के आदी मरीजों का बहुत ख्याल रखना होता है। इंशाल्लाह जल्द सही हो जाएंगे ये। ओके, मैं चलता हूँ, शाम में फिर विजिट करूँगा। I'm sorry अबू, मैं आपका ख्याल नहीं रख सकती। डॉक्टर बेटा खुद को कमज़ोर मत पड़ने दो। तुम्हारा रोना, तुम्हारी कमज़ोरी फयाज में एहसास से नदामत पैदा कर देगा और ये खुद को अपना मुजरिम समझने लगेगा, जो इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। देखो, हमें इसे ये एहसास दिलाना है कि जो कुछ इसके साथ हुआ वो महज एक हादसा था। एक ऐसा हादसा जो इसकी सादा तबीयत की वजह से हुआ है। आप ठीक है रंग? ये जब भी आंखें खोले तुम इसे मजबूत दिखना। तुम ऐसा करो, तुम घर चली जाओ, मैं यहाँ हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं अबू के पास। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपने मियाँ को और ससुराल में इन्फॉर्म कर दो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। बीवी के मरने के बाद मर्द रंडवा नहीं, कवारा हो जाता है। और फयाज के पास तो अब पैसा भी आ गया है। पैसे वाले अकेले मर्द को अयाश होते देर नहीं लगती। असल में चचा फयाज की शादी करवा ही दो। पता है, जिस तरह औरत ख्याल रख सकती है ना, और नजरें भी रख सकती है अपने मियाँ पे, कोई नहीं रख सकता। शुक्र है तुम आ गए। अरे सना ने तो रो रो कर हलकान मुझे कर दिया। संभाल संभाल कर मेरे तो कंधे रह गए। क्यों, क्या हो गया? इफ्रा कहाँ है? अरे मुझे क्या पता इफ्रा कहाँ है, बगैर बताए चली गई। रशीदा से भी कहा कि सना का ख्याल रखना। अब नौकरानियों से थोड़ी संभलते हैं बच्चे, वो भी आखिर कोई इंसान है। वैसे तुम्हारी बेगम है कहाँ? मुझे क्या पता। हद हो गई भाई, तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। और जरा इफ्रा बीबी को देखो, हमारा तो ख्याल नहीं है तो ना सही, कम से कम बच्ची का तो ख्याल कर ले वो। अब डब्बा घर गई होगी, पता कर रहा हूँ फोन करके। तो इस मासूम जान को यहाँ छोड़ गई। अरे अगर बाप के घर जाना ही था तो सना को साथ ले जाती। रो रो के हलकान हो गई है बच्ची। फोन करता हूँ ना, सब्र तो करें। लो आ गई इफ्रा बेगम। कहाँ चली गई थी तुम? परेशान हो रहे थे सब। वो सना के रो रो के बुरा हाल है, अम्मी भी थक गई हैं। आप परेशान हो रहे थे? अच्छा तो फोन कर लेते, मुझे पता चल जाता कि मैं कहाँ थी और क्या कर रही थी। देखा तुमने कैसी जबान चल रही है इसकी। अरे मेरी तो इसकी नजर में कोई इज्जत नहीं है, कम से कम बेटी का तो ख्याल कर लो अपनी। मैं भी किसी की बेटी हूँ ताई अम्मी, और मेरा बाप इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं घर वापस आई सिर्फ अपनी बच्ची की खातिर। क्या हो गया चाचा फयाज को? क्यों बताऊं आपको? हाँ, जब सुबह मैं फोन कर रही थी तो आपने मेरा फोन उठाया, बात की मुझसे, उल्टा अपना नंबर बंद कर दिया था। हमेशा उल्टा ही जवाब देगी। अरे क्या हुआ तुम्हारे बाप को, सीधी तरह बताती क्यों नहीं हो? मुख्तार साहब को पता चलेगा ना, उल्टा हमसे नाराज होंगे कि मेरे भाई का ख्याल क्यों नहीं रखा।
पहले तो लोग उनकी जिंदगी में जहर भरने की कोशिश कर रहे थे, अब किसी ने उनकी रगों में जहर भरने की कोशिश की। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे अब्बू को बचाया। अरे सीधी तरह बताती क्यों नहीं हो? नहीं बताऊंगी मैं किसी को, कुछ नहीं बताना है मुझे। अरे देख रहे हो तुम इसके मिजाज? जाहिर तो ऐसे कर रही है जैसे इसके बाप को हमने बीमार किया। जरा जाकर खबर तो लो कि आखिर हुआ क्या है। हौसला रखें, पूछ लेता हूँ मैं जाके। इससे पूछना नहीं है, खबर लेनी है इसकी। जा। कितने लोगों की खबर लूंगा अब? तौबा है, ऐसे जबान चलती है इस लड़की की। क्या हो गया? खैरियत तो है? रो क्यों रही हो? क्या हो गया? क्योंकि आज मुझे पता चल गया कि मैं बहुत अकेली हूँ। आपका मेरे साथ होने का दावा बिल्कुल झूठा था। शाकिर, इफ्रा क्या सोचती होगी मेरे बारे में? कितना कमजोर और बेवकूफ है उसका बाप। इफ्रा बहुत समझदार बच्ची है, वो ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, बल्कि उसने तो सारे इल्ज़ाम अपने सर ले लिया कि वो घर गृहस्थी में इतना मसरूफ़ हो गई थी कि उसने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। पता नहीं मैं उस माँ बेटे के चुंगल में कैसे फंस गया। वो माँ बेटा थे ही नहीं, बहन भाई थे, और ना ही वो शादीशुदा थे। ये सारा ड्रामा उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए रचाया था। और तुम्हें पता है ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हें चाय में नशावर दवा दी जा रही थी। वो तो खुदा का शुक्र है कि वक्त पे सब कुछ पता चल गया और बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए चाय पीते ही गहरी नींद आने लगती थी मुझे, होश ही नहीं रहता था बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब तुम्हें बहुत हिम्मत और विल पावर से काम लेना है ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो सको और सारा ये जो गंद तुम्हारे अंदर भर गया है वो निकल जाए। और डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि अब ये तुम्हारी विल पावर पर डिपेंड करता है। मैं बहुत कमजोर हूं। कोई कमजोर नहीं होता, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है। तुम्हें जीना है अपने लिए, इफ्रा के लिए। तुम जानते हो तुम्हें अस्पताल के बेड पर देखकर वो किस तरह रो रही थी और क्या सोच रही थी वो, कि जैसे उसने एक रेत को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा और रेत आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ से सरक रही है। अब तुम्हें साबित करना है कि वो रेत नहीं, सोना थी, और सोना जो उसके हाथ में था कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें जिंदा रहना है अपने लिए, इफ्रा के लिए। वो अपनी माँ और बहन को तो खो चुकी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना फयाज तो वो जिंदा नहीं रहेगी। अल्लाह अल्लाह ना करे। आसिजा के पास जा रही हो? हाँ, और सना को भी साथ लेके जा रही हूँ ताकि आप में से किसी को परेशानी ना हो। उस समय क्यों हो? क्या हो गया? मसरूफ था, नहीं कर सका फोन। कल मसरूफ था ना? सिर्फ कल मसरूफ थे, आप तो बहुत दिनों से मसरूफ हैं। यहाँ तक कि आपको तो मेरी तबीयत के बारे में कुछ नहीं पता ना। सही तो लग रही हो। क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया? सही लग रही हूँ है ना? अब जो है ना, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि मैं आपको बताती फिरूं कि मेरी तबीयत कैसी है, मेरे अब्बू की तबीयत कैसी है।
जा रही हूँ। हाथ छोड़े दे। बड़े नखरे कर रही हो, कमाल है। हुआ क्या है? अभी तो कहा टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास नहीं तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। मगजमारी करता फिर तुम्हारे पीछे। शाबाश, यही उम्मीद थी मुझे आपसे। लो, मैं ही गलत हूं। एक बात है, सना नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। हाँ, सना नहीं जाएगी मेरे साथ। सना तो घर पे होगी आपके साथ। लेकिन ये बिल्कुल मत समझना कि सना को मैं इसलिए नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि आपने मना किया है। अस्पताल में बच्चों का ले जाना नामुनासिब है, इसलिए वो घर पे होगी आपके साथ। जा रही हूँ। नहीं बजाए राशिद नहीं आया तो ऐसा? नहीं, वो बिजी थे ना, तो आएंगे आपसे मिलने के लिए। असल में मैं भी नहीं चाहती थी कि वो हॉस्पिटल में आपसे मिलें। इफ़रात, तुमने नरगिस भाभी, भाईजान, राशिद को बताया मेरे बारे में? कब तक छुपाओगी अपने बाप की बेवकूफी और कमजोरी? तो ऐसा तो ना कहें आप। आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और ये तो बस एक छोटा सा हादसा था, वो किसी के साथ भी हो सकता था। शाकिर अंकल जी, डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने घर जाने की तो इजाज़त दे दी है, लेकिन कहा है हर दूसरे दिन विजिट करना होगा। कोई मसला ही नहीं है, मैं ले आया करूंगी अब्बू को, है ना अब्बू? मुश्किल में डाल दिया ना मैंने तो। ये मुश्किल कैसी? जब हम छोटे थे तो आप मुझे और समरापी को हॉस्पिटल लाया करते थे ना। अब मेरी बारी। भाई ये काम अगर मुझ पे छोड़ दो तो ये ना मुझे इनकार कर सकेगा ना कोई नखरे। अपने अंकल पे भरोसा है ना तुम्हें? शाकिर अंकल, आप पे तो मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। बस तो ये काम मुझ पे छोड़ दो अब इसके लाने ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। चलो अब घर चलें। चलो भाई फैयाज मियाँ, तैयार हो जाओ अब। इसमें सामान उठा लूं फिर चलते हैं। चल, हिम्मत करो, शाबाश। नरगिस बहू रानी नहीं नजर आ रही तुम्हारी। अपने अब्बा के घर गई है। वैसे नरगिस आजकल ये जरा ज्यादा नहीं जा रही है अब्बा के? मैं जब भी आती हूँ या तो वो जा रही होती है या वो चली गई होती है। मैं क्या कह सकती हूँ, उसे तो मौका चाहिए होता था। और अब तो वैसे भी फयाज हॉस्पिटल में, अब तो उसे जाना ही था। फयाज को क्या हुआ है? मुझे क्या पता, खुलकर बात नहीं की उसने। बस यही कहा कि मेरे अब्बू हॉस्पिटल में है। तो पूछो ना, अयादत के लिए नहीं जाना? देवर है तुम्हारा और दोहरा रिश्ता है ना। नादरा, मुझे हॉस्पिटल का पता होगा तो जाऊंगी ना, बताती तो चली जाती मैं। फोन करो राशिद को, पूछो। हम भी चलेंगे अयादत के लिए। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है मैं जाके फयाज का घर देखूं। सुना है बड़े महंगे इलाके में आलीशान महल लिए। जानना तो मैं भी चाहती हूँ। मैं देखूं तो सही, हट्टे कट्टे फयाज को आखिर हुआ क्या है। लेकिन क्या करूं, अस्पताल का ही नहीं पता। ओहो, राशिद को फोन करो। उससे नहीं बात करनी तो इफ्रा से पूछ लो ना। चलो। नहीं भाई, इफ्रा से तो मैं नहीं पूछती। हाँ, राशिद को फोन करके पूछती हूँ। ठीक हो अब तो? मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। और नहीं बेटा, मैं अब चलता हूँ। मैं शाम को आ जाऊँगा। रात को फयाज के पास मैं ही रुकूँगा जब तक किसी केयर टेकर का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है ना? अरे नहीं बेटा, इसमें तकलीफ की क्या बात है। तुमने तो मेरी मसरूफियत बढ़ा दी है। रिटायर्ड आदमी था, कोई काम नहीं था। अब फयाज के पास आऊँगा, बैठूँगा, गप्पे शप्पे करूँगा, शतरंज खेलेंगे हम। अच्छा फयाज, रात में आता हूँ मैं, ठीक है? शुक्रिया शादी। अच्छा बेटा, नहीं बेटा मैं जा। अस्सलाम वालेकुम।
टेक लगा लें। हाँ मैं ठीक हूँ। अबू मैं आती हूँ। हाँ? हेलो, मूड ठीक हुआ या अभी भी नाराज हो? आप फ्री हो गए? अभी भी शदीद बिजी हैं? अच्छा ये बताओ, चाचा कौन से अस्पताल में है? अम्मी और मैं आना जा रहे हैं। हम घर आ चुके हैं। चलो घर आ जाते हैं। ओके। अबू वो राशिद का फोन था, वो कह रहे थे ताई अम्मी और वो आएंगे आपसे मिलने। अच्छी बात। अबू आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे कि क्या हुआ था? हम उनसे ये कहेंगे कि आपको डायरिया हो गया था जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट थे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं करता हूँ अपनी बेटी के मशवरे से करो जिससे उसकी इज्जत हो, इज्जत में इजाफा हो। थैंक यू। जीती रहो। हाँ अम्मा, वो चचा फयाज घर आ गए, उनको मिलने चली जाओ। मैं यहाँ से सीधा आ जाऊंगा उधर खुद ही। ओके। पहले भी कहा था ना, यहाँ मत आओ। क्यों आई हो? तो क्या करूं? तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आऊं? कितने वर्कर हैं यहाँ? अब्बा जी को बता देंगे तो उनका मीटर घूम जाएगा। अब्बा जी का या तुम्हारी दूसरी बेगम का? अख्तर साहब नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं। हम फिल्म की लोकेशन देखने जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। अभी? हाँ अभी। तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं आ रहा हूं। ठीक है, देर मत लगाना, जल्दी आना। परी, अख्तर साहब का बहाना करके यहाँ पर यूं मिलना ठीक नहीं है। क्या करूं, अब तुमसे मिलने के लिए बहाने करने पड़ते हैं। वैसे सच कहो ना, ऐसे मिलने में भी अपना ही मजा है, सबसे छुप के। इसकी भी अजीब सी थ्रिल है ना? आहिस्ता बोलो। थ्रिल तो है लेकिन जान भी निकल जाती है। मतलब कि थोड़ा सा डर खौफ लगता है ना, समझ रही हो ना? हाँ समझ गई। एक बार फिल्म हिट हो गई, मशहूर हो गए ना, ना ही बीवी का खौफ रहेगा और ना ही अब्बा जी का और ना ही किसी समाज का। फिर तो लोग डेट मांगा करेंगे राशिद साहब से मिलने की भी। पता नहीं कब हो गया ऐसा, ख्वाब ही लगता है मुझे तो। अब मैं इधर उधर की बात करूंगी तो तुम सोचोगे मैं तुमसे पैसों के लिए मिल रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना, एक अच्छी फिल्म के लिए बड़ा बजट चाहिए होता है। तो तुमने तो यही कहा था परी कि अब ये जो अपने अख्तर साहब हैं, इनके पास सारा बजट है।
हाँ बजट तो है उनके पास, लेकिन मलेशिया और हॉलैंड में गाने पिक्चराइज करने का नहीं है। कहाँ खो गए? हाँ, हॉलैंड पहुंच गया था और मलेशिया में गाने, मजा तो बहुत आएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इन सब के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? जितने तुम दे सको। मेरा मतलब है, वो तुमने कहावत तो सुनी है ना, जितना गुड़ उतना मीठा। राशिद, क्या सोच रहे हो? एक बार फिल्म में इन्वेस्ट कर लिया ना, तो फिर उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लोग आएंगे तुम्हारे पास, हमें उधार दे दीजिए। चलो 2-4 दिन तो दो, फिर कुछ देखता हूँ पैसों के कुछ बंदोबस्त। हाँ, अख्तर साहब की कॉल है। जी अख्तर साहब। जी जी, आपके हीरो तो मेरे सामने ही बैठे हैं। हाँ हाँ, हम अभी आ रहे हैं दोनों। डायरेक्टर साहब ने याद किया अपने हीरो को। थोड़ा सा कुछ खा पी के चलते हैं, बल्कि उनके लिए पैक करा लेते हैं, खुश हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है। बताओ। राशिद को ना मेरी परवाह है और ना ही मेरे अब्बू की। मिलने तक नहीं आया अब्बू से। पता नहीं कहाँ होते हैं सारा दिन। कहीं मैं राशिद के बारे में कुछ ज्यादा ही खुशगुमान तो नहीं हुई थी? कहीं ये वही राशिद तो नहीं जिन्होंने मेरी बहन को दुख पहुंचाए थे? वैसे अरूज, मैं सोचती हूँ अल्लाह की शान निराली है। देखो जरा, इतना आलीशान महल, और पहले तुम घर देखते बिल्कुल मुर्गी का डरबा, छोटा सा 2 कमरे का। और अब देखो जरा, लॉटरी निकल आई है फयाज की। वैसे असल फायदा तो इफ्रा का है, सारी दौलत उसी को मिलेगी। फयाज अंकल अच्छे भले आदमी हैं, वो चाहे तो दूसरी शादी कर सकता है। भाई हमें क्या करे ना करे, हमें कौन से पैसे मिलने हैं? वैसे मामी, मैं एक बात सोच रही थी। क्या? मामू के इंतकाल को इतना अरसा हो गया, आपने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, तो आपको अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। बेटा क्या हो गया आपको? आधी से ज्यादा उम्र गुजर गई है, अब क्या? कौन सी उम्र? नरगिस आंटी से तो यंग लगती हैं आप। वो तो मैं हूँ, क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन हूँ। वैसे तुम्हें पता है, आज तक किसी को मेरी असल उम्र पता ही नहीं। वैसे आप मेरे साथ जब जा रही हूँ तो मैं भी यही सोचती हूँ कि लोग आपको मेरी छोटी बहन ना समझ लें। अच्छा प्लीज है एमी, इतना नहीं। मैं तो जब से इफ्रा के अब्बा के घर से आई हूँ, एक ही बात है मेरे दिमाग में, यही कि आपकी और फयाज अंकल की शादी रशीदा साबुन का रखा है? कहाँ थे तुम? वो फैक्ट्री में था, मैंने कहा जाना। तो तुम आए नहीं फयाज के यहाँ? मुझे कह दिया कि वहां जाएं, मैं वहीं आ जाऊंगा। कितना इंतजार किया तुम्हारा। फयाज इफ्रा बार बार पूछ रहे थे तुम्हारा। काम पड़ गया था जरूरी। आ गई इफ्रा? हाँ आ गई है। जरा ख्याल करो, उसका बाप बीमार है लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। वाह भाई, आपका मीटर तो उल्टा चल रहा है, बड़ी फिक्र हो रही है आपको। हाँ तो मैं कौन सा पहले तुम्हारी बीवी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती हूँ? आजकल परेशान है इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। और मेरी बात सुनो, तुम भी फिक्र किया करो। फयाज बीमार है,
अगर उसे कुछ हो गया ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी ये। कुछ नहीं होता फयाज चाचा को, खामखा घबरा रही हैं आप, खाएं। हाँ वैसे था तो भला चंगा, बस डायरिया हुआ था और इफ्रा ने तो जिंदगी मौत का मसला बना दिया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज फयाज के घर जाकर ना मुझे तुम्हारे बाप की बेवकूफी पर बड़ा गुस्सा आया। अरे सारी जायदाद उसके हवाले करके उसे मालिक बना दिया। खैर फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, फयाज के इकलौते दामाद तो तुम ही हो और बेटे भी, सारी जायदाद वापस हमारे पास ही आएगी। दिमाग बड़ा चलता है आपका, सही कह रही हैं। इसलिए कहती हूँ फयाज का ख्याल रखा करो और इस इफ्रा का भी। ठीक है। बस एक बात तो बताओ, आजकल तुम होते कहाँ हो? सुबह जल्दी जाते हो, शाम में देर से आते हो। तुम्हारा बाप घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो गए हो तुम। शक करना ना छोड़ना मुझ पे, बचपन से ये किया आप लोगों ने। हम शक कर रहे हैं, खैर है। जिस दिन शक कर लिया ना तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हारी खैर नहीं। आ जाओ। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ और तुम मेरी शादी के प्लान बना रही हो। इसमें गलत क्या है? अमेरिका और यूरोप में तो ये आम चीज है। हाँ लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ ये अमेरिका यूरोप नहीं है। हमारी कोई और तहजीब है। यहाँ पे मेरी उम्र की औरत अगर शादी के बारे में सोचे भी तो लोग तो उसको मजाक बना देंगे। हालांकि ये मजाक नहीं, बहुत सीरियस मामला है। बाहर तो जिसको जो करना हो अपनी जिंदगी में वो कर सकता है। छोटी उम्र की लड़की बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर ले या छोटी उम्र का लड़का बड़ी उम्र की औरत से, ये उनकी मर्जी है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी फयाज अंकल इतने परफेक्ट हैं आपके लिए। दौलत है वो सब आपको मिल जाएगी। वैसे नरगिस तो मर ही जाए। केक तो खाओ, अच्छा नहीं बनाया मैंने। बहुत अच्छा बनाएगी। तो फिर चाय पी रही हूँ आप? सब खैर तो है ना? माजरत चाहता हूँ, आ नहीं सका। निकलना तो चाह रहा था। वो पता क्या, वो मेरा दोस्त ना खुर्शीद, उसकी अम्मी को पड़ गया दिल का दौरा, आईसीयू में पड़ी है। तो अगर वो ठीक हो जाए। मेरा अब्बू बीमार है, 2 दिन से हॉस्पिटल में। आपको इतनी भी फुर्सत ना मिली कि जाके उनकी तबीयत मालूम करें। अगर दोस्त की माँ बीमार है, इतनी हमदर्दी, इतनी परवाह, अच्छा लगा मुझे। किसी का तो ख्याल है आपको। अब वो कहा ना आना चाह रहा था मैं, कसम खुदा की। बस वो काम की मसरूफियत और ये सब अचानक। तबीयत कैसी है अब्बा की? तुम्हारे अब्बा मेरे अब्बा जैसे भी तो है ना? बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। हुआ क्या था उनको? कुछ नहीं। वो क्या हो गया? क्या हुआ उनको, बताओ तो। हमने जो मुलाजमा रखी थी वो नशावर जहर दे रही थी अब्बू को। तो अच्छा और शाकिर अंकल ने मुझे फोन कर लिया, मैं फौरन पहुंच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। परवीन? हाँ। इतनी मासूम लगती, इतनी खबीस औरत है। खैर मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन आप ये बात घर में किसी को मत बताना। मैं नहीं चाहती कि मेरे अब्बू का फिर कोई मजाक उड़ाए।
वैसे फयाज चाचा तो बहुत ही मस्कीन मासूम आदमी है बेचारे। बेचारे एक लड़की के हाथों बेवकूफ बन गए। देखो कमाल है वैसे। तौबा। अबू बहुत सादा है राशिद, उस औरत की मक्कारी को वो नहीं पहचान सके। सादा तो हैं। वैसे तुम्हें एक मशवरा दूं, ये जो कारोबार और सब कुछ है ना, जायदाद वगैरह के मामलात, ये तुम संभाल लो। भाई अब्बू ने तो सारी जिंदगी कुछ किया नहीं, उनको क्या पता बेचारे हैं। तुम्हारा दिमाग चलता है, तुम कर लो। अगर मुझ पे एतबार है तो मुझे बता दो, मैं संभाल लूंगा। यूं चलाऊंगा सब, हैं? मैं इस वक्त कोई बात ही नहीं कर सकती ना अबू से। इस वाक़ये को लेकर वो वैसे ही बहुत परेशान है। अगर मैं ये बात करूंगी तो वो समझेंगे शायद मुझे उनकी काबिलियत पर शक है। कभी नहीं बोलूं मैं ये। सही है। हाँ, जो ठीक लगे वो करो। रास्ते में एक बच्चा खड़ा हुआ था, ये बेच रहा था। मुझे तुम्हारा ख्याल आया, तुम्हारी कलाइयों में ये बहुत अच्छे लगेंगे। हैं? लाओ। वाह क्या बात है। प्रैक्टिस तो नहीं है मेरी, लेकिन क्या आला लग रहे हैं। खिल गई हो अचानक से। हाँ। अपना ख्याल रखा करो। ये काम आपका है। आप बस सही है ना, पुरानी बातों को दोहराया मत करो। अब तो कोशिश करता हूँ अच्छा बनने की। बार बार बोलोगी तो फिर मीटर घूम जाएगा। खुदा के लिए बस कर दे, ये मत कहा करें मीटर घूम जाएगा, मीटर घूम जाएगा। तुम्हें देख के तो मीटर घूम ही जाता है। हाँ